हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरे आगे के मैंने 3 वीडियोस डाल चुके हैं सीडीपी के अभी जो जनवरी में जो पेपर हुआ है 2024 में, उसका पेपर एनालिसिस चल रहा है, पेपर 2 का। तो शुरुआत का 3 वीडियो आई होप आपने देख लिया होगा और आपको हेल्प मिली होगी, आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के और भी आपको हेल्पफुल वीडियो मिलते रहें, उसकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तक हमारा हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वेज आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक एंड मीडिया वुड इनकरेज। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व तो कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। स्ट्रेंथनिंग जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। रीइंफोर्सिंग जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर पहचान को मजबूत करना। डिस्करेजिंग जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, जेंडर भूमिका की नम्यता को के हतोत्साहित करना। क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। तो अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। ये आपका जो है क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना ही होता है। तो क्वेश्चन इसका आंसर 4 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा समेटिव, तीसरा नॉर्मेटिव, चौथा डायनामिक। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में असेसमेंट सभी तरह के होने चाहिए। बच्चा अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो उससे मतलब वो लिखने में अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो उससे ओरली क्वेश्चन कर लिए जाएं। अगर कोई लिखने में इंटरेस्टेड है तो उससे रिटन लिया जाए। जिस तरह से बच्चा कंफर्टेबल हो उस टाइप के असेसमेंट लिए जाने चाहिए, जो कि होगा डायनामिक। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन वस्तुनिष्ठ होता है, नहीं योगात्मक होता है, नहीं मानक संदर्भित होता है, गतिशील होता है, किसी भी तरह का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ऐसे टाइप में जो व्हाट हु टाइप के क्वेश्चन जहाँ होते हैं वो नहीं होते, हाउ वाले जो है वही सही होते हैं ज़्यादातर। आप याद रखिएगा, इस जहाँ विश्लेषण की बात आ जाए तो वो हाउ वाला जहाँ है उसी के साथ हम जाएंगे। तो ये आपका सेकेंड वाला है, हाउ डज द ऑथर यूज सिम्बोलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ठीक है। कैसे करते हैं टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है। मॉकिंग बर्ड एक उपन्यास है। टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास है, उसका विषय क्या है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नॉवेल टू किल अ मॉकिंग बर्ड, विषय क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर यूज सिम्बोलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड। तीसरा है, हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ टू किल अ मॉकिंग बर्ड। टू किल अ मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है। तो इसमें कोई एनालिसिस तो हुआ ही नहीं, बस नायक कौन है बता दो, हो गया, ख़त्म बात। टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है, तो भी आपका ज़्यादा एनालिसिस नहीं है, कथानक बस बता दो, हो गया। तो एनालिसिस करने की बात है, हाउ डज द ऑथर यूज सिम्बोलिज्म, दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ। उपयोग कैसे करते हैं, टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, बच्चे को सोचना समझना पड़ेगा उसमें। ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला है। The less able a child is to do a task, the more directions the teacher should give, and as the child can do more and more, the teacher should help less and less.
एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ठीक, असर्शन सही लग रहा है। उसका रीजन है इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाई कैलकुलेटिंग IQ। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। ये बात भी सही है, लेकिन इस अभिकथन का सही कारण नहीं है। तो हो जाएगा A और R दोनों सही हैं, लेकिन A की R सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। मास्टरी गोल ओरिएंटेशन क्या है, ये आपको पता होगा मेरे ख्याल से। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है तो उसमें जो आपका जो उसका हीरो है फुनसुक वांगडू, वो जो है कि मतलब हम नॉलेज जो है अपने नॉलेज को एंजॉय करें। हम सिर्फ अपने कहीं नंबर स्कोर करने के लिए या सिर्फ नौकरी पाने के लिए न पढ़ें। मतलब हम अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करें। तो ये है आपका मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। फोकस ऑन इम्प्रूविंग वंस स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। दूसरा, फोकस ऑन अचीविंग अ हाई ग्रेड फॉर रिसीविंग एक्सटर्नल रिवार्ड्स। बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। ये तो बिल्कुल नहीं है, ये एक्सटर्नल रिवार्ड के लिए मास्टरी गोल ओरिएंटेशन बिल्कुल नहीं होता। तीसरा, फोकस ऑन अवॉइडिंग फेल्योर और पनिशमेंट फॉर फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन। अपमान के डर से असफलता या सज़ा से बचने पर ध्यान देना, ये भी नहीं है मास्टरी गोल। चौथा है फोकस ऑन अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कॉम्पिटिटिव विद अदर्स। अपमान के डर से दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। जहाँ कंपटीशन है, परफॉर्मेंस फॉर कंपटीशन, कॉम्पिटिटिंग विथ अदर्स, ये सब जहाँ भी आए, सीटेट लेवल या कोई भी अभी ये आपका टेस्ट जो भी हैं टीचिंग वाले, वहाँ ये ऑप्शन गलत ही होगा। तो आपके दूसरे, तीसरे, चौथे तीनों गलत हो गए। पहला ये फोकस ऑन इम्प्रूविंग वंस स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड स्टोर इट फर्दर इन मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और स्मृति में इसे आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। आगे संग्रहित करना है, उसको आपको स्मृति निर्माण करना है, अर्थ निर्माण करना है। तो डिकेच्छा होना तो बिल्कुल नहीं है। फॉरगेटिंग, भूल जाना, तो फिर हम उसको आगे मेमोरी में, स्मृति में कैसे वो करेंगे। रिट्रीवल, पुनर्प्राप्ति तो तब होगी जब स्मृति में रहेगा। अटेंशन, ध्यान देना, चौथा सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, ये भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। In an inclusive classroom, adaptation should be made in learning goals, pedagogical strategies as well as assessment. एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। सही लग रहा है, इसका रीजन देख लेते हैं। The philosophy of inclusion advocates elimination of all individual differences through pedagogical अप्रोचेज एंड असेसमेंट। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। सही है, दोनों कथन सही है और दोनों एक दूसरे के अभिकथन का सही एक्सप्लेनेशन है ये। ठीक है, तो उसका होगा ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, फोर्थ वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं डिसलेक्सिया से आप कॉमन होंगे। तारे ज़मीं पे आपने सबने देखा होगा, उसमें जो उसका बच्चा रहता है हीरो आपका दरअसल सफारी, वो
ने वो एक्टिंग की थी। तो वो जो है वो बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित था उसमें, जिसको सब मतलब वर्ड्स को पहचानने में, जैसे जो सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर अल्फ़ाबेट्स हैं बी और डी, अगर आप बी और डी को लिखिए स्मॉल वर्ड्स में तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, पी क्यू। तो इन सब को समझने में उसको दिक्कत होती थी। जो आप बोल रहे हैं उसको दिमाग में वो उसका जो है मैप नहीं बना पाता था, दिमाग में उसका इमेज नहीं बना पाता था, जो हम बोल रहे हैं उसको कनेक्ट नहीं कर पाता था, इसलिए वो बच्चा जो है चीज़ों से परेशान रहता था। ठीक है, तो डिसलेक्सिया इज अ कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू। अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जो कि लिंक साउंड विथ सिंबल्स, साउंड को सिंबल से लिंक नहीं कर पाती है। ठीक है, बट यही आपको इफ़ेक्ट करती है, इसलिए जो है यही सही लग रहा है। तो आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। फिजियोलॉजिकल कंडीशन शारीरिक कंडीशन नहीं है ये। उसके बाद संवेदी कंडीशन भी नहीं है, भावनात्मक कंडीशन भी नहीं है। और तो पहला ही ऑप्शन सही है, तंत्र की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि साउंड को सिंबल से कनेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए जो है बच्चा परेशान रहता है। आ जाइए, ये जो है लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, पेडागोजी का 30th नंबर। एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट बाय। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। पनिशिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। रिवार्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्पेशल स्टूडेंट्स, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। और चौथा, कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं करना। तो पनिशमेंट वाला तो कभी भी इसका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, पनिशमेंट पहले ही कैंसिल हो गया। और लो एक्सपेक्टेशन रखना स्पेशल स्टूडेंट से, ये भी गलत है। आप निगेटिव वाले जो भी वो हैं ऑप्शन, उनको अलग कर दीजिए। तो स्पेशल स्टूडेंट से और ऑल स्टूडेंट से लो एक्सपेक्टेशन रखना, ये भी नहीं होगा। तो बचा सिर्फ एक ही, ये रिवार्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। ठीक है, दूसरा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपको मदद मिली होगी, और आप मेरे चैनल पे आपको आके बहुत अच्छा लगा होगा। आपको कोई जो है दिक्कत नहीं हुई होगी, कुछ और भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।